इमेजिन करो आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, जब मार्केट एक्सपेंसिव होती है तो अपनी इन्वेस्टमेंट रोक देता है एंड होल्ड कैश। वहीं बाकी सारे जो फंड्स हैं आर चेजिंग रिटर्न्स एंड स्टिल दैट फंड्स आर एबल टू बीट मोस्ट ऑफ द फंड्स इन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। साउंड्स क्रेजी ना, राइट? अगर मैं आपसे कहूँ इसी बोरिंग स्ट्रेटजी की वजह से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने एक मैसिव वेल्थ क्रिएट किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड वहीं दूसरे फंड्स आर बिजी इन चेजिंग रिटर्न्स एंड हाई। जो मोस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड था इन इंडिया बिकेम विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस। उस फंड का ईवीएम 5,000 करोड़ से 1.34 लाख करोड़ होते हुए देखा है। इसके बावजूद भी ना रिटेल इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं आफ्टर सेबी रेस्ट्रिक्शन। सेबी रेस्ट्रिक्शन के बाद इस फंड का जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग एक्सपोजर वो बहुत कम हो गया है एंड रिटेल इन्वेस्टर सोच रहे हैं व्हाट टू डू दिस फंड आफ्टर सीइंग रिसेंट परफॉर्मेंस। आज की इस वीडियो में हम पराग पारिक फ्लेक्सी फंड के बारे में बात करेंगे, जो फंड एक ग्रेव स्ट्रेटजी फॉलो करता है ड्यूरिंग हिज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट इनटू ग्रोथ बिजनेसेस एट रीजनेबल प्राइस। एंड क्यों ये फंड पिछले 2 सालों से अपनी लगातार कैश की होल्डिंग को बढ़ाते जा रहा है? क्या फंड मैनेजर ने हाई वैल्यूएशन की वजह से मार्केट क्रैश को भांप लिया था? आफ्टर सेबी रेस्ट्रिक्शन के बाद इन इंटरनेशनल इक्विटी एक्सपोजर क्यों ये फंड पिछले 1 साल से नेगेटिव रिटर्न दे रहा है? वाई दिस फंड आर अनएबल टू बीट देयर बेंचमार्क? लेट्स स्टार्ट करते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ना एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड को छूट होती है को मिनिमम 65% पैसा अपना इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकता है एंड वहीं अप टू 35% पैसा वो इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है। सबसे पहले ना हम डेटा की तरफ नजर डालते हैं। निफ्टी 50 ने पिछले 1 साल में नेगेटिव 3.27% के रिटर्न दिए। वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का फंड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर पॉजिटिव 0.7% रहा है। वहीं अगर कैटेगरी एवरेज की बात करें इन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में तो पिछले 1 साल से कैटेगरी एवरेज ने 1 से लेकर 2% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। अभी आपको ना 1% का जो रिटर्न है जो माइनर डिफरेंस लग रहा होगा, बट इन 2017 एंड 2020 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अपने बेंचमार्क्स को भी बीट नहीं कर गया था। इवन 10 से लेकर 12% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं फंड के कुछ रिस्क मैट्रिक्स के बारे में बात करूं जहां हर इन्वेस्टर को फोकस करना चाहिए, अल्फा। फंड का अल्फा ना 6.76 है, यानी पॉजिटिव है। मतलब फंड अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देगा ओवर अ पीरियड ऑफ। फंड का जो बीटा है वो 0.60 है, मतलब लेस वॉलेटाइल देन इन इस कैटेगरी। अगर मार्केट क्रैश में कोई भी फ्लेक्सी कैप अगर 10% तक क्रैश होता है ना तो ये फंड ना ओनली 6% तक क्रैश होगा। शार्प रेशियो, इस फंड का जो शार्प रेशियो हाइयर देन कैटेगरी, ये फंड ना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इन्वेस्टर को ज़्यादा देगा। रिस्क मैट्रिक जैसे अल्फा हुआ, बीटा और शार्प रेशियो को देखकर तो ये लग रहा है ये फंड आपको रिटर्न नहीं देगा, बल्कि दिस फंड गिव यू बेटर, स्टेबल एंड इंटेलिजेंट रिटर्न। अगर मैं फंड के असेट एलोकेशन को ब्रेक डाउन करूं एज ऑफ फरवरी 2026, अगर आप 100 रुपये इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके 100 रुपये में से 65 रुपये ना वो एक लार्ज कैप फंड में जाएंगे। लार्ज कैप स्टॉक्स में आपके 65 रुपये इन्वेस्ट करेंगे आउट ऑफ 100। वहीं 3.5 रुपीज़ आपके मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट होंगे। वहीं 10.5% जो पैसा आपके ओवरसीज इक्विटीज में इन्वेस्ट करेंगे बिफोर सेबी रेस्ट्रिक्शन। बिफोर सेबी रेस्ट्रिक्शन से पहले ना ये ओवरसीज इन्वेस्टमेंट 28 से लेकर 30% था एंड वहीं 22% यानी 22 रुपये के लगभग 21.7% आपके पैसा जो कैश एंड डेट में इन्वेस्ट रहेंगे। फ्रॉम 2023 से लेकर 2019 तक ये फंड बहुत ही एजाइल था, क्योंकि इसका जो AUM है ना बहुत छोटा था, बट 2019 के बाद इस फंड के AUM बहुत ही मैसिव ग्रोथ देखने को मिली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इस फंड की ना जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वो बहुत ही सिंपल है। फंड ना एक ग्रेव स्ट्रेटजी फॉलो को पड़ता है, इन्वेस्टिंग इनटू ग्रोथ बिजनेसेस एट रीजनेबल प्राइस। वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड लो वैल्यूएशन वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। एंड साथ ही साथ ये फंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए ग्लोबल इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे यूएसए स्टॉक्स में पैसे को इन्वेस्ट करता है, गूगल हुआ, अल्फा हुआ, टेस्ला हुआ। अगर इस फंड की हम पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो फंड ने 3 साल के टाइम पीरियड में कैटेगरी एवरेज को 2% से बीट किया है एंड होल्ड दी 16वीं पोजीशन इन इस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। अगर मैं 5 साल के टाइम पीरियड में बात करूं तो इस फंड ने 5 साल के टाइम पीरियड में कैटेगरी एवरेज को 1.5% से बीट किया है एंड वही 10 साल के टाइम फ्रेम पर कैटेगरी एवरेज को एक अच्छे मार्जिन से बीट किया, यानी 4% के अच्छे मार्जिन से इसने अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट किया एंड होल्ड दी फर्स्ट पोजीशन इन इस कैटेगरी। अगर मैं सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स की बात करूं तो इस फंड ने सिंस इंसेप्शन रिटर्न 18% के सीजर से रिटर्न जनरेट किए थे।
लॉन्ग टर्म में ये फंड बहुत ही रिटर्न्स के मामले में बहुत ही एक्सेप्शनल है इन इस कैटेगरी। हाँ, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म यानी 1 साल 2 साल में फंड की परफॉर्मेंस खराब हो रही है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें सबसे बड़ा रीजन है कैश होल्डिंग। जहां फंड की 2024 की कैश होल्डिंग परसेंटेज 15 से लेकर 20% थी, वहीं 2026 आते आते जो कैश होल्डिंग वो 22% को मार्क को क्रॉस कर चुके हैं। जहां सारे फंड इस टाइम में फुली इन्वेस्टेड थे, वहीं पारंपरिक फ्लेक्सी का भी ह्यूज कैश होल्ड पर करके बैठा हुआ था। इस कैश फ्लो से वो हार्डली 5 से लेकर 6% रिटर्न जनरेट कर रहा था, रिटर्न कमा रहा था इन टर्म्स ऑफ वो पैसे सेविंग अकाउंट्स में बढ़े या कहीं और। होल्ड कैश करना ना इस फंड के लिए सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि अंडर परफॉर्म बहुत ही रेयर नेगेटिव किया हुआ है पिछले 1-2 साल में। होल्ड कैश करना ना सबसे बड़ा रीजन है। सेकंड रीजन है एयूएम। इस फंड का लार्ज एयूएम ना इस फंड के लिए एक नेगेटिव साबित हो रहा है। 2019 से पहले फंड का एयूएम 5000 करोड़ था, तो फंड के पास चॉइस होती थी, अगर मैं फंड का 2% यानी 100 करोड़ किसी मिड कैप एंड स्मॉल कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता था। बट अब फंड का जो एयूएम है वो 1.34 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। अगर फंड मैनेजर इन्वेस्ट करना चाहे ना, अगर वो 2% भी अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहे, यानी 2600 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट हो गया ना, किसी मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज की इतनी वैल्यूएशन भी न हो गई। अगर वो किसी कंपनीज में इतने पैसे इन्वेस्ट कर देगा ना, वो हाई पी पे ट्रेड करने लगेगा। तीसरा रीजन है सेबी की रेस्ट्रिक्शन। जब से सेबी ने इंटरनेशनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन लगाई है, तब से इन फंड की परफॉर्मेंस में बहुत ही गिरावट देखने को मिली है। मतलब पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ज़्यादा पैसे यूएस ग्लोबल इक्विटीज या स्टॉक्स में फ्रीली इन्वेस्ट नहीं करता है, जैसे वो पहले करता था यूएस स्टॉक्स में। मतलब अब फंड्स आर फोर्स्ड टू होल्ड मोर इंडियन स्टॉक्स और इंस्टेड ऑफ होल्ड कैश इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू यूएस स्टॉक्स। अगर हम फाइनल कंक्लूजन मूव करें तो फंड शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रिटर्न देखता है ड्यू टू सेबी रेस्ट्रिक्शन, लार्ज एयूएम। बट फंड की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है बहुत ही सिंपल है। इन्वेस्ट इनटू ग्रोथ बिजनेस एट रीजनेबल प्राइस एंड डोंट इन्वेस्ट व्हेन द मार्केट आर टू एक्सपेंसिव। जैसे लास्ट 1 से 2 सालों में हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का हर इंडेक्स हाई पी पर ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक फंड मैनेजर ने कैश होल्ड करके ना एक अच्छा काम किया इंस्टेड ऑफ बाइंग एट रैंडम प्राइसेस। अभी तो मार्केट ना 10 to 15% क्रैश हो चुकी है, तो फंड मैनेजर के पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डिप्लॉय होल्ड कैश। डिप्लॉय जो उसने कैश होल्ड कर रखा था वो डिप्लॉय करने के लिए एंड जनरेट एक्सेस रिटर्न इन इस कैटेगरी। जब ये वॉर वाली सिचुएशन खत्म हो जाएगी एंड मार्केट में एक स्टेबिलिटी आएगी, तो फंड ना आई थिंक ये फंड आउट परफॉर्म करेगा ड्यू टू इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। फंड के लिए ना कैश होल्ड करना एंड लार्ज एयूएम एक दो धारी तलवार की तरह साबित हो सकता है इफ थिंग्स डज नॉट गो वेल अगेंस्ट दी according to fund manager. But in long term में ना this fund will be outperform, you can remain invested into this fund if your जो आपका long term का जो horizon है, अगर आप 5 साल से ज़्यादा अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो तो you can continue investment.